दिल्ली के बदरपुर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन हरिनगर वार्ड में चौकन वाटिका पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरजीत चौकन और मोहित चौकन द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में राम सिंह नेताजी का समस्त कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान बच्चों ने राम सिंह नेताजी के समक्ष अपना डांस प्रस्तुत किया। वहीं राधा कृष्ण और शिव पार्वती की झांकियां मनमोहक रही। होली मिलन समारोह के मौके पर राम सिंह नेताजी ने क्षेत्र की जनता को होली की शुभकामनाएं दी और लोगों से प्रण लेने का आग्रह किया कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा पार्षदों को उनकी कुर्सी से उतारकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को जिताकर अरविंद केजरीवाल को मजबूत करेंगे। मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कोई बिना भोजन के प्रसाद के लिए बिना नहीं जाएगा। इस मौके पर सभी से थोड़ी सी राकेश देख लेना थोड़ा। मैं इस मौके पे सबका क्षेत्र के वासियों को होली की मुबारकबाद देना चाहता हूं और अपने साथ साथ भाई अपने मोहित का, सरजीत का, अपने पिता समान चौकन साहब का, जिन्होंने होली मिलन का कार्यक्रम रखा, मैं इनका भी धन्यवाद करना के लिए आया हूँ। सर, वो जो लगा हुआ है क्षेत्र में और मकान टूटते जा रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी भी 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि हमारे मार्केट में मकान तोड़ा गया है एमसीडी के द्वारा। एमसीडी का अत्याचार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्षेत्र के अंदर। असली क्या है कि हमने पहले भी लोगों को आग्रह किया था कि भाई ये आदमी पैसे के लिए काम करता है, इसका सेवा करने से मतलब नहीं है। आज उसकी मेयर यहाँ पर बैठी हुई है, काउंसलर उसके हैं 4। अगर वो चाहे तो नगर निगम तोड़ने नहीं आ सकती। ये तो ये है कि लोगों से पैसे भी ले रहे हैं, लोगों को तोड़ के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और इनको ये लग गया कि अब तुम्हारा नंबर आने वाला नहीं है। बनाने के भी पैसा ले रहे हैं तो धवाने के भी ले रहे हैं। देश में महंगाई की मार तो पूरी आप जागरूक हो चुकी है, लेकिन वहीं पे दिल्ली में जो है आज आम आदमी पार्टी ने जो एलजी के निधि में जो केंद्र सरकार ने सब कुछ दे दिया, उस पर क्या कहेंगे? असली केंद्र की सरकार ये चाहती है किसी की सत्ता किसी के हाथ में ना रहे। वो ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अंडर में रहे। ये चुनी हुई सरकार के माननीय केजरीवाल जी की है। अगर तुमने चुनाव कराए हैं लोगों को ताकत दी है लोगों ने केजरीवाल जी को, तो उनको शासन करने दो। ये शासन में काम में रुकावट डालना चाहते हैं, एलजी के माध्यम से वो कानून ला रहे हैं, हम उसका पूरे डट कर विरोध करेंगे। उस कानून को आराम से पास नहीं होने देंगे। बदरपुर विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा भी जयपुर मोड़ से एक रोड बनाने का शुभारंभ किया गया है और ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, सरकारी जो है ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार ने बताया जा रहा है कि 1 रुपया भी फंड जो है विधायक को नहीं दिया इस काल में, इस समय। असली क्या है, ये रूटीन के काम है। मैं भी आप लोगों ने दो बार एमएलए बनाया, ये सरकारी रूटीन के काम है, हर पंचवर्षीय में होते रहते हैं। मैं नया काम ये कहना चाहता हूँ, अगर तू वाकई में इस क्षेत्र का सेवक है तो ये जो मेट्रो तुगलकाबाद तक की तैने करा ली, उसको जयपुर तक करवा मेट्रो को। जो खानों में तू ये कूड़ा गिरवा रहा दिल्ली का, ये बंद करो, इसे मट्टी डलवाओ, कर दो ये काम। राम सिंह तुम्हारे जो कहेगा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, करिए आप काम। ये तो रूटीन का काम है। ये रोड है जयपुर वाला है तो रूटीन बनेगा कि पहले एमएलए इसके लिए बजट दे गया, पहले एमएलए ने इसके लिए ट्यूबवेल के पैसे उसी के फंड में से लग रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार का पैसा तो मिला ही नहीं है। चुनाव से पहले जो अभी सिटिंग विधायक वो चुनाव से पहले ये हर एक मंच से घोषणा करते थे कि क्या नाम है, हमारे टाइम में जब हम विधायक थे तो एक भी मकान पर तरपाई नहीं लटकती थी, ना कोई मकान का डेमोलिशन होता था। आज आप विपक्ष में हैं, इस बात मुद्दा को क्यों नहीं छेड़ेगा? क्षेत्र के अंदर में दिन दहाड़े डेली मकान टूट रहे हैं, डेमोलिशन हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। अभी हम इसके लिए तय कर हम प्रदर्शन करेंगे। इसने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, इसने कहा था कि मेरे होते हुए कोई मकान नहीं तोड़ सकता। मकान तो ये तोड़वा रहा है, सरकार नहीं तोड़ रही। ये सिर्फ इसे अब इसका कार्यक्रम पैसे इकट्ठा करने का है।
ये लोगों को ब्लैकमेल करता है, हमारे लोगों को, गुजरों को डरा लेता है ये, और इससे कोई डरता नहीं है। इसकी भाजपा की शुरू हो गई। जिस तरह से भाजपा जीरो पे चली, अब इनको ये पता है कि आने वाला नगर निगम चुनाव भाजपा बिल्कुल जीरो पे जाने वाली है, तो ये लोगों को तंग करने के लिए बिल्कुल तोड़फोड़ शुरू करी जा रही है, उगाही किसी तरह, क्योंकि इनके जो जितने भी पार्षद हैं वो खाली उगाही करने में लगे हुए और लोगों के मकान तोड़वाने में लगे हुए, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला टाइम उनका नहीं है आम आदमी पार्टी। सरकार से कोरोना के टाइम में फंड नहीं मिला, फिर भी कार्य हो कैसे रहे हैं, पैसा किसका है? देखो, ये सारे के सारे फंड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने, अरविंद केजरीवाल के, दिल्ली सरकार ने, आपको पता है कि दिल्ली सरकार ने कम से कम 1000 करोड़ रुपए कच्ची कॉलोनी के लिए दिया, वही फंड आज भी लग रहा है। उस फंड को अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों की सुविधा तक पहुँचाना। जिस तरह गोल चक्कर के अंदर दिल्ली सरकार ने पैसा दिया, इन्होंने अपनी वाहवाही लूटी, लेकिन हमने बताया कि हमने लोगों को ये बताया कि चेक दिल्ली सरकार ने दिया, 23 लाख का फंड दिल्ली सरकार ने दिया। हमारा काम है, नेताजी का काम है कि जो दिल्ली सरकार के काम है वो होने दें और इसकी हकीकत जनता तक ले जाने का काम हम करेंगे। आप जो गड्ढा कॉलोनी को देख रहे हैं, लेकिन गड्ढा कॉलोनी में अभी भी बहुत गंदगी रहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खड्डा कॉलोनी क्या, ये पूरा ज्ञान मंदिर रोड हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे नहर पार की कोई से भी वार्ड आप देख लो, इस समय सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप एक पैसा कमाने में लग चुके हैं, इनको सफाई नहीं करनी। इनका जो सफाई अभियान था, स्वच्छ भारत अभियान था, वो फेल हो चुका है। अब इनको उल्टी गिनती इनके शुरू हो चुकी है। जिस तरह वो चुनाव के अंदर ये जीरो पे जा चुके हैं, तो राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में मजबूती से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल का एक सिपाही आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और मजबूती से हम काम करते हुए आने वाला टाइम जो आम आदमी पार्टी का हो। देखिए जी, हमारे पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में आज ये होली मिलन प्रोग्राम हरिनगर वार्ड में किया गया और गरीबों के मसीहा हैं चौधरी राम सिंह नेताजी, और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। और देखिए जी, आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए ये किया गया है, त्यौहार है आपसी, और सब धर्म के लोग आज यहाँ उपस्थित रहे। और आप जानते ही हो, एक पार्टी तो ऐसी है जो कि सिर्फ धर्म को बांट करके राजनीति करना चाहती है, लेकिन हमारी जो पार्टी आम आदमी पार्टी, वो सबसे प्रेम बना करके हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। देखिए, अब क्षेत्र के लोगों को असली होली जब होगी, जब इस क्षेत्र के लोगों को न्याय मिलेगा, उनके मकान मिलेंगे, उनके हक मिलेंगे। आज हमने राजनीति की गिरावट, मैं 30-35 साल से राजनीति में रहा हूँ, मैंने आज तक राजनीति में इतनी गिरावट नहीं देखी कि झूठे लोगों का इतना बड़ा बोलबाला हो। जिन लोगों ने झूठ के बल पर पूरे क्षेत्र में, आप देखिए, जब भी राम सिंह नेताजी ने चुनाव हुआ था, उस समय राम सिंह नेताजी शाम तक जीत रहे थे। हारे कहाँ? जब मीठेपुर क्षेत्र में जो 4 किला जमीन, जिस जमीन के ऊपर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, इन्होंने कहा कि उस जमीन को छुड़वाया जाएगा। आज तक उस साईनगर की जमीन पर कुछ नहीं किया। उन लोगों के साथ मिलकर और उस जमीन को लोगों के साथ बंटवारा करके आज उस जमीन का ये नहीं पता कि वो पैसा किस किस के उसमें गया, पूरा क्षेत्र जानता कहाँ गया है। तो मैं उससे न्याय की अपील करता हूँ कि लोग आगे आए और उनके साथ न्याय हो। जो लोगों ने धोखा दिया है यहाँ के विधायकों ने, उसके साथ जनता उसका न्याय करेगी आने वाले चुनावों में। सर, होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है नेताजी के मार्गदर्शन में, क्या संदेश क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को रहेगा इस मौके पर? देखिए, आप इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे बदरपुर विधानसभा को और 98 वार्ड को अपनी तरफ से भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरे देश को। देखिए, होली जो है पर्व है, मिलने का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, ये मनाया गया है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके जरिए ये संदेश भी क्षेत्र में जाता है कि आम आदमी पार्टी का कुनबा इतने जोर से बढ़ रहा है कि आने वाले 2022 के एमसीडी के चुनाव में यहाँ से बीजेपी का सुफड़ा साफ हो जाएगा, जैसे भी बीजेपी जीरो पे आ गई। देखिए, बदरपुर विधानसभा होली मिलन समारोह आज चौकन वाटिका में चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में किया गया है। तो आपको पता है, समय समय पर होली का त्यौहार बहुत ही मिलनसार त्यौहार होता है, जिसके अंदर जो पुराने आपसी बैर कई लोगों के होते हैं, तो कहते हैं होली तो होली, उनको भूल जाना चाहिए और अपने शुरुआत एक अच्छे तरीके से सबसे मिलनसार होकर मिलजुल कर सबके साथ चलना चाहिए। होली का त्यौहार मेल जोल का त्यौहार होता है, लोग गले मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। तो हम भी आशा करते हैं कि जो लोग
इस क्षेत्र में जो काम नहीं कर रहे हैं, अगर इस क्षेत्र में किसी काम की ज़रूरत है और उसकी आवाज़ को उठाते हैं, तो उन लोगों को भी जो इन सीटों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी हमारी आवाज़ को सुनकर इस होली के बाद तो कम से कम उन्हें इतना ऐतराज़ हो जाना चाहिए कि होली हो चुकी है, अब जो काम बचे हुए हैं, अगर आम आदमी पार्टी का चौधरी राम सिंह नेताजी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी टीम का व्यक्ति अगर उस काम की आवाज़ उठा रहा है तो उस काम को उन लोगों को समझना चाहिए और ये अपनी बेकार की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सभी देशवासियों को होली मिलन की बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भारी संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, होली मिलन समारोह इसलिए मनाया गया है ताकि लोगों का प्यार मोहब्बत एक दूसरे से बना रहे और क्षेत्र में ये मैसेज चला जाए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपस में प्रेम के साथ होली मिलन समारोह मना रहा है, होली मनाएगा और क्षेत्र में जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक मैसेज कन्वे करने का काम किया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे होली मिलन समारोह के मौके पर? देखिए, आज चौकन वाटिका में भाई सभी चौकन और होली चौक के द्वारा में बहुत ही विशाल होली का प्रोग्राम मनाया गया। यहाँ पर अतिथि के रूप में राम सीता जी आए और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और होली का से खेले। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।